जिस जमीन पर कोर्ट ने किसी भी पक्ष को निर्माण कार्य करने पर रोक लगा दिया है और इसकी निगरानी पूर्णिया पूर्व के सीओ और सदर थाना पुलिस को सौंप दी है, उस जमीन पर अधिकारियों की लापरवाही के कारण निर्माण कार्य किया गया और संबंधित अधिकारी देखते रह गए और सभी की आंखों के सामने कोर्ट के आदेश का खुलेआम अवहेलना किया गया। मामला पूर्णिया के रामबाग वार्ड नंबर 31 का है। बताया गया कि खाता संख्या 481 को खेसरा नंबर 579 और 580 पर दोनों पक्षों के बीच मुकदमा चल रहा है और पूर्णिया सिविल कोर्ट ने इस जमीन पर दोनों ही पक्षों को जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक किसी भी तरह का निर्माण कार्य करने पर रोक लगा रखा है और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी संबंधित सीओ और स्थानीय थाना पुलिस को सौंप दी गई है। किंतु इसके बावजूद भी एक पक्ष के द्वारा निर्माण कार्य किया गया, जिसका वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और दूसरे पक्ष का आरोप है कि उन्होंने इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को कई मर्तबा दी, किंतु इसके बावजूद केवल खानापूर्ति की गई और दूसरे पक्ष ने कोर्ट का आदेश का अवहेलना करते हुए सरेआम निर्माण कार्य किया। हमारी ज़मीन है रामबाग में, मेरी दादी के नाम से है और कुछ हम लोग को वसीयत से प्राप्त है और वहाँ पर भूमाफिया लोग हमेशा निर्माण कार्य करते रहता है और जबकि ये ज़मीन अनुमंडल पदाधिकारी के पूर्णिया में की तरफ से जब्त है। सीओ साहब अंचलाधिकारी साहब पूर्णिया पूर्व के उनके रिसीवर हैं। उनको भी जब भी लगातार ऐसा घटना घटता है, निर्माण धान होता है, हम लोग सूचना देते रहते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं। कल फ़ोन करने पर भी वो अभी कोई तरह का हम लोग को सुनवाई नहीं हुआ। कल हम थाना गए, आवेदन दिए हैं, आज पुलिस आई है 24 घंटा के बाद। किस तरह का डर रहता है? डर रहता है, हम लोग जाते हैं वहाँ पे डंटा पैना सब उठा लेता है। कभी भी कोई भी घटना घट सकती है हम लोग के साथ और थाना वाला का कुछ सुनवाई नहीं है। आ जाइए पुलिस, कल से हम दौड़ रहे हैं पुलिस में। सीओ साहब भी नहीं आते हैं, अंचलाधिकारी पूर्णिया। तो आदेश तो उन्हीं का है ना? हाँ जी हाँ, फिर भी खाली नहीं करवा। पदाधिकारी में हमारी केस चल रहा है, वहाँ जब्त है जमीन, फिर भी कार्रवाई नहीं करते। कोई कार्रवाई नहीं है, तभी तो बन रहा है। कोई कार्रवाई, फोन करते रहते हैं, आ रहे हैं, कभी तो फोन ही नहीं उठता है। फोन नहीं उठता है, ना अंचलाधिकारी का फोन उठता है, ना सीओ साहब का, ना थाना का फोन उठता है। कब से ये मामला चल रहा है? 2010 से मामला चल रहा है। वरीय अधिकारी के पास जानकारी दी है? बिल्कुल देते रहते हैं, आवेदन देते रहते हैं, जाके मिलते हैं। 24 घंटा बाद पुलिस आई है थाना से। कोर्ट का आदेश को भी नहीं मानते। कोई अगर मानता सर तो आज इतना निर्माण होता सर, ये बताइए। हम लोग का तो कभी भी घटना क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन का मिली भगत से ऐसा हो रहा है? हो सकता है सर, तभी तो ऐसा हो रहा है, काम चल रहा है। हम लोग पर हमेशा जान मान का खतरा है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या चाहते हैं? हम लोग जा रहे हैं जमीन का सुरक्षा हो, हम लोग का तुरंत सुनवाई हो। आपकी जमीन आपके कब्जे में दिया जाए। जी हाँ। कितना जमीन कब्जा किया हुआ है? लगभग 12.5 बीघा। 12 बीघा। जी हाँ। अच्छा बताइए, जो लोग रह रहे हैं उनके पास कोई कागजात वगैरह? कोई कागज नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई कागज नहीं है। जबरदस्ती कब्जा? जबरदस्ती है, भूमाफिया लोग का सहयोग है। वहाँ पुलिस आई, कागज मांगा, पुलिस को कोई कागज नहीं दिखाया, फिर भी अभी देखिए पुलिस गई है, काम चालू है। अच्छा, वो लोग क्या बोल रहे हैं, किस आधार पे वो लोग वहाँ रह रहे हैं? कोई आधार नहीं है, अतिक्रमण करके रह रहे जी बस अतिक्रमण किए वहाँ। भूमाफिया लोग का वहाँ पे लोग का मदद है। कितना जमीन है कुल? लगभग 12 बीघा। क्या नाम है आपका? संग्राम पासवान। आदेश से अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश है सदर थाना अध्यक्ष को कि इस जमीन पर 1/4 का आदेश था कि आपको यहाँ अस्थाई पुलिस बल का तैनाती करना था, जो कि 5-6 साल से कोई नियुक्ति नहीं हुई है। जिला प्रशासन कोई जिला प्रशासन की कोई ना आज तक। एसपी साहब को भी पता है ये मैटर, और एसपी साहब को भी आवेदन दिया हुआ था, मांगा गया था। हम लोग बार बार लिख करके देते हैं आवेदन। अच्छा, माहौल कैसा है? माहौल बहुत ख़राब है सर। हम लोग अगर वहाँ जाएंगे तो बहुत बड़ी घटना कभी भी घट जाएगी। बस। रामबाग रामरतन जी नगर का है, जिस ज़मीन पर अभी आप लोगों ने देखा कि अतिक्रमण किया जा रहा है और पक्की इमारत बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी सामग्री
वो लोग सरेआम दिन में किसी समय लाया करते होंगे और चोरी छुपे ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसकी सूचना हम लोगों ने सीओ साहब को भी दी और थाना प्रभारी को भी दी। 24 घंटे से ऊपर हो गया, ये लोग किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है। अभी थोड़ी देर के लिए खाना पूर्ति करने थाना से कुछ लोग आए और एक तरह से कहा जाए कि वो आके अपना जो होता है देख के चले गए हैं। इस पर कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई। ये मामला हमारे ज़मीन का है, जिसका कि प्रोवेट सूट हम लोग न्यायालय पूर्णिया में लड़ रहे हैं। और जब इस ज़मीन पर न्यायालय से लोग कभी नहीं चाहा कि न्यायालय के द्वारा ये न्याय मिल सके, तो द्वितीय पक्ष कुछ असामाजिक तत्व एवं बड़े बड़े राजनीतिक एवं भूमाफियाओं का सहयोग लेकर के हमारे ज़मीन पर कई बार हमला किए हैं और छोटी छोटी निर्माण कार्य को करते रहे हैं, जिसका कि हम लोगों ने सीओ और थाना प्रभारी को यहाँ तक समय समय पर एसपी साहब को भी सूचना दिए, लेकिन 44 करके इसकी खाना पूर्ति कर दी गई। जब 46 में सीओ साहब रिसीवर बने तो इसमें जितने अवैध निर्माण हैं उसकी गिनती संख्या करवाकर इसको तोड़ने का निर्णय दिया गया, जो कि ज्ञापांक संख्या 1833 के द्वारा हम लोगों को आदेश प्राप्त हुआ कि ये सारे निर्मित ढांचा को गिराकर ज़मीन को सीओ जो है रिसीवर हैं वो इसको फिर से पुनः कब्जा में सुरक्षित रखेंगे, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं किया गया। छोटा छोटा निर्माण और किसी तरह का अवैध कब्जा लगातार होता रहता है, अपराधी लोग आते जाते रहते हैं, भूमाफियाओं का अड्डा बना हुआ है और ये लोग हम लोगों के जान माल पे भी हमला करने से चूकेंगे नहीं। जिस तरह समय बदल रहा है, पूर्णिया का विकास हो रहा है, साथ साथ गिद्धों की संख्या बढ़ रही है, जो भूमाफिया हम लोगों पर हमला करवाने से नहीं चूकेंगे। और अगर मेरे परिवार के किसी भी सदस्य पर हमला होता है आने वाले कुछ समय में या कुछ दिनों में, तो इसकी जिम्मेवारी सीओ साहब और थाना प्रभारी को लेनी पड़ेगी, मगर हम लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा। अगर किसी की हत्या हो जाती है तो इसका जवाब बिहार सरकार को देना होगा। एक तरफ नीतीश कुमार सुशासन बाबू बिहार सरकार में भूमि सुधार का कार्य को पुरजोर तरीके से अमल में लाना चाहते हैं, मोटेशन रजिस्ट्री हर चीज़ को ऑनलाइन करना चाहते हैं क्योंकि भूमि विवाद खत्म हो, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर, निचले स्तर पर कर्मचारी, सीओ, इवन कुछ हद तक डीएम, एडीएम साहब का भी प्रभाव इस पर नहीं है कि समाज में ये सुधार अमली रूप पे अमल में आ जाए। ना तो खतियान का ढंग से ऑनलाइनकरण हुआ है, ना ही मौजा, हर चीज़ में अभी तक ढंग से न रसीद कटता है, न जमाबंदी खुलती है, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है और ये सब प्रभाव पड़ रहा है भूमाफियाओं के गिद्ध नज़र पर। वो लोग किस आधार पे वहाँ पे रह रहे हैं? एग्रीमेंट वगैरह किया है द्वितीय पक्ष या पैसा लिया है। कौन है द्वितीय पक्ष? द्वितीय पक्ष स्वर्गीय रामपाल पासवान हैं, उनके 3 लड़के हैं, अजीत कुमार, सुजीत कुमार, एक और भाई है उसका, और सुनीता देवी उसकी पत्नी है, और अलग अलग लोगों को ये लोग आधार पे रामपाल यादव रामपाल पासवान जो है आते। देखिए, आधार उसका हम कुछ नहीं जानते हैं। यह मामला न्यायालय कोर्ट में चल रहा है, जो कि प्रोवेट से शुरुआत हुआ था, अभी टाइटल सूट में है और ये लोग नाजायज तरीके से अवैध कब्जा करवा रहा है, जिसमें वर्तमान में कुछ हो सकता है आने वाले समय में एमएलए के प्रत्याशी बनने के उम्मीदवार हैं, जो कि इन लोगों को मानसिक एवं आर्थिक सहयोग दे रहे हैं और उन लोगों का सहयोग उनको प्राप्त है, तभी न सीओ नहीं आते हैं। न्यायालय का आदेश होता है और यह आदेश पे ये लोग पटना चले जाते हैं। अगर पटना चले जाते हैं तो इस डेट पर आदेश देने का क्या काम हो? अभी तत्काल में हमारे पास VLDR का एक आदेश प्राप्त हुआ और उस आदेश के दिन में सीओ साहब पटना चले गए। इस तरह से ये कागज़ जमा करके हम लोग क्या करेंगे? हमें हमारा सुरक्षित ज़मीन चाहिए और सीओ जिस ज़मीन का रिसीवर है वो सारी ज़मीन को सीओ कब्जा करे, घेराबंदी करे। न्यायालय द्वारा उसकी घेराबंदी और उस पर पुलिस प्रशासन का नियुक्ति का भी आदेश हो चुका है, उसका भी अमल अभी तक नहीं हुआ। कितनी जमीन है जो अतिक्रमण की हुई है? 12 बीघा लगभग जमीन है जी। और कितने लोग घर बनाए हुए जो अतिक्रमण में है अभी? इसकी गिनती एक बार करवाई गई थी एसडीओ साहब के द्वारा, वो संख्या सीओ साहब को अच्छी तरह पता होना चाहिए। आप सीओ साहब से इसका सवाल जवाब कर सकते हैं, क्योंकि रिसीवर वो हैं, उन्होंने हमें तो बाध्य कर दिया
46 में कि आप नहीं जाइए, द्वितीय पक्ष नहीं जाएगा, तो सीओ साहब को इसकी साथ ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से सबसे पहले तो उस जमीन की नापी करके घेराबंदी करवाई जाए और तत्काल जितने भी प्रकार के निर्माण है सभी को समाप्त किया जाए और मेरी जमीन को मुक्त कराया जाए। जब तक न्यायालय का आदेश नहीं होगा तब तक सीओ साहब को इस आदेश का पालन करना चाहिए। अभी तक आप कानून के सहारे चल रहे हैं? अभी तक शुरुआत से अभी तक हैं, न्यायालय के पास में है। अगला पालन नहीं कर रहे जो घर बना रहे हैं वो लोग? भाई आप लोग खुद जाके देख चुके हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं, तो न्यायालय का आदेश कहाँ मान रहे हैं। संरक्षण प्राप्त है लोगों का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत पासवान। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।